एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने चल रहा हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट कहा जाता है, ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर कहा जाता है। क्लियर? चलिए अब मैं सर्वप्रथम इसका आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ, इसका पहचान बताता हूँ कि इसका पहचान क्या है। क्लियर? देखिए, इस टेंस के वाक्यों से आने वाले समय में किए जाने वाले कार्य, एक्शन अथवा भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं, इवेंट्स का बोध होता है। क्लियर? इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा गे गी का प्रयोग होता है। बस यह आपका सामान्य सा पहचान है। क्लियर? भविष्य काल में कोई घटना या भविष्य काल में किसी कार्य के होने का भाव स्पष्ट होता है, तो ऐसे वाक्यों को सिंपल फ्यूचर कहा जाता है। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि इसके रूल्स क्या हैं। रूल यह है कि आई वी के साथ शैल तथा से सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। क्लियर? अगेन, आई वी के साथ शैल तथा से सभी के साथ विल का प्रयोग होता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है, जिन वाक्यों से वायदा, प्रॉमिस, पक्का इरादा, फॉर्म डिटर्मिनेशन, धमकी, थ्रीट एवं चुनौती, चैलेंज आदि बातें प्रकट होती हैं, तो उस कंडीशन में आई वी के साथ विल तथा से सभी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। क्लियर? यहां तक तो क्लियर हो गया। फिर मैं आगे यह भी बताना चाहता हूं कि मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग हो रहा है। क्लियर? मतलब वह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो या सेकंड या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, सभी के साथ विल का प्रयोग हो रहा है। शैल का प्रयोग धीरे धीरे लोप होता जा रहा है। क्लियर? चलिए, तो आपने इसके कुछ सोर्स समझ लिया। चलिए अब मैं आपको कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस बताता हूं, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर डबल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को मैं बताऊंगा। क्लियर? चलिए तो लिखते हैं हम पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। ठीक है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर भी इसे कहा जाता है। चलिए अफर्मेटिव का एक वाक्य लिखते हैं, मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा। देखिए अफर्मेटिव का, मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा। ठीक है? मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा, तो बन जाएगा आई शैल गो टू वाराणसी विद यू। बन गया आई शैल गो टू वाराणसी विद यू।
तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह कल स्कूल जाएगा। वह कल स्कूल जाएगा, बन जाएगा ही विल गो टू स्कूल कल, टुमारो। वह कल स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। ध्यान दीजिए, कल की अंग्रेजी दो होती है, टुमारो और स्टरडे। टुमारो का प्रयोग सामान्यतः फ्यूचर टेंस में और स्टरडे का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। यहाँ पर देखिए टुमारो का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह फ्यूचर टेंस में है। क्लियर। नेक्स्ट, वे तुम्हें एक पुस्तक उधार देंगे। वे तुम्हें एक पुस्तक उधार देंगे, बन जाएगा they will lend you a book, बन गया आपका। वे तुम्हें एक पुस्तक उधार देंगे, they will lend you a book। हम लोग आज उपन्यास पढ़ेंगे, देखते हैं। हम लोग आज उपन्यास पढ़ेंगे। We shall read the novel today। We shall read the novel today। नेक्स्ट सेंटेंस क्लियर हुई है तो shall का प्रयोग हो गया। मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनसे पता नहीं चल पाता है कि वो प्रॉमिस है या कोई नॉर्मल बात है, ठीक। लेकिन इंग्लिश से पता चलता है कि वह प्रॉमिस है या कोई नॉर्मल सेंटेंस है। जैसे मान लीजिए मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, यदि वही कह रहा, सामान्य रूप से कह रहा है, तब बोलिए इसका मतलब हो जाएगा आई शैल गिव यू 500 रुपीज। आई शैल गिव यू 500 रुपीज। लेकिन मान लीजिए प्रॉमिस कर रहा है, यह वायदा कर रहा है कि वह देगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग कर देंगे। तो देखिए आई विल गिव यू 500 रुपीज। I will give you 500 रुपीज। मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, ठीक है। ये बन गया, विल का प्रयोग हो गया तो इसका मतलब यह प्रॉमिस हो गया, यह वायदा हो गया। यदि हम शैल का प्रयोग करते हैं तभी वाक्य बन जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में प्रॉमिस नहीं होगा, यह नॉर्मल बात हो जाएगी। वह कह रहा है कि मैं 500 रुपए दूंगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन विल का प्रयोग कर दिया तो यह गारंटी है कि वह देगा, या जो भी है मैं दूंगा, जो भी सेंटेंस होगा उसमें
वह कार्य जरूर करेगा। क्लियर? यह सेंस है। तो इस तरह से आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखा। चलिए अब मैं आप लोगों को निगेटिव के कुछ वाक्य देता हूं। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिससे नकारात्मक भाव स्पष्ट हो, जिसमें नहीं, मत या न का प्रयोग हो, वो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर? जैसे कुछ सेंटेंस देखते हैं। मैं आज उसे पत्र नहीं लिखूंगा। ठीक? देखिए, मैं आज उसे पत्र नहीं लिखूंगा। बन जाएगा आई शैल नॉट राइट हिम द लेटर टुडे। देखिए, आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, यह आपका बन गया। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट, वे किसान आज खेत नहीं जोतेंगे। वे किसान आज खेत नहीं जोतेंगे। बन जाएगा वे किसान, दोज फार्मर्स। विल नॉट, वे किसान आज खेत नहीं जोतेंगे। दोज फार्मर्स विल नॉट प्लाउ द फील्ड टुडे। बन गया। मैं कभी चाय नहीं पीऊंगा। नहीं पीऊंगा। I will never take tea. मैं कभी चाय नहीं पीऊंगा। देखिए, यह क्या हो सकता है? यह प्रॉमिस भी हो सकता है, यह डिटर्मिनेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि इस तरह का सेंस आएगा तो हम आई वी के साथ विल का प्रयोग कर देंगे। देखिए, विल का प्रयोग हो गया, यानी इससे डिटर्मिनेशन का भाव आ गया, या इससे किसी से कोई प्रॉमिस की बात हो सकती है। तो इस तरह से यह बन जाएगा। चलिए, इसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता देता हूं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव क्या तुम लोग अपने
क्या तुम लोग अपने गांव जाओगे? विल यू गो टू योर विलेज? क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे रात को कहाँ ठहरेंगे? वे रात को ठहरेंगे। बन जाएगा। Where will they stay in the night? Where will they stay in the night? वे रात को कहाँ ठहरेंगे? ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम अपना कार्य पूरा नहीं करोगे? नहीं जाएगा। विल यू नॉट कंप्लीट योर वर्क? देखिए, क्या तुम अपना कार्य पूरा नहीं करोगे? विल यू नॉट कंप्लीट योर वर्क? चलिए कौन से वाक्य देख लेते हैं। तुम्हें कौन पढ़ाएगा? Who will teach you? तुम्हें कौन पढ़ाएगा? Who will teach you? तो इस तरह से आपने सिंपल फ्यूचर का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा। अब मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस को बताने चल रहा हूं जिसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है या जिसमें डबल फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, जिसमें डबल फ्यूचर टेंस होता है। तो इसके कुछ कंडीशन है। कंडीशन आप पहले समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जब किसी वाक्य में दोनों क्लास यदि फ्यूचर टेंस में हो तो उस कंडीशन में इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस से जो शुरू होने वाला क्लास है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा तथा जो दूसरा क्लास है वह फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। क्लियर? फिर से सुन लीजिए। इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस से प्रारंभ होने वाला क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट से होने वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा तथा जो शेष क्लॉज है, दूसरा क्लॉज है, वह फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। क्लियर? अगला कंडीशन यह है कि अनटिल और अनलेस ये निगेटिव वर्ड्स हैं, इसलिए इनके बाद वाले क्लॉज में आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अनलेस और अनटिल ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है। क्लियर? अगला कंडीशन यह भी जान लीजिए कि जो अनटिल है वह समय की ओर इशारा करता है, समय को दर्शाता है, जबकि जो अनलेस है वह कंडीशन बताता है। क्लियर?
ये सारे रूल्स आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कंडीशन, डबल फ्यूचर टेंस, डबल फ्यूचर टेंस। ठीक, रूल्स मैंने बता दिया है। चलिए सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे। थोड़ा बड़ा लिखते हैं। यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे। देखिए यह फ्यूचर टेंस में है, इसे डबल फ्यूचर भी आप कर सकते हैं। डबल फ्यूचर इसलिए इसमें दो क्लॉज है और दोनों फ्यूचर टेंस में है। ये क्लॉज यह है और दूसरा क्लॉज यह है। तो हमने यह बताया है आपको कि जो क्लॉज यदि से शुरू होगा, जो क्लॉज जब से शुरू होगा या जब तक आदि का प्रयोग होगा, उस कंडीशन में जो यदि वाला क्लॉज है, जो जब वाला क्लॉज है, या इंग्लिश में जो इफ वाला क्लॉज है, व्हेन वाला क्लॉज है, अनटिल अनलेस वाला क्लॉज है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। देखिए यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे बन जाएगा। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। और तो के लिए आप देन नहीं लगाएंगे। इफ के बाद या व्हेन के बाद वाले क्लॉज में हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि कामा लगा देते हैं। यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे। यू विल सक्सीड बन गया। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे। चलिए कुछ नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे ज्यों ही मैं मुंबई जाऊंगा त्यों ही मैं तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है, देखिए ज्यों ही मैं मुंबई जाऊंगा तभी तुम्हें फोन करूंगा। देखिए ज्यों ही मैं मुंबई जाऊंगा त्यों ही तुम्हें फोन करूंगा, यानी दोनों कार्य एक ही व्यक्ति कर रहा है। क्लियर? तो बनाइए as soon as I go to Mumbai
यह भी फ्यूचर में है, यह भी फ्यूचर में है। एज सुन एज आई गो टू मुंबई, तेही के लिए कहाँ ले जाएगा, मैं तुम्हें फोन करूंगा। दोनों कार्य एक ही व्यक्ति कर रहा, यहां सब्जेक्ट लगा दीजिएगा। आई सेड फोन यू, बस। एज सुन एज आई गो टू मुंबई, आई सेड फोन यू। ध्यान दीजिए, इफ वाले क्लास को हम चाहें तो बाद में कर सकते हैं और बाद वाले क्लास को पहले कर सकते हैं। यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, हम ऐसे भी कर सकते हैं। या आई शैल फोन यू एज सुन एज आई गो टू मुंबई, हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर, बात में आई? चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। एज सुन एज से आपने देख लिया, आपने इफ से देख लिया। चलिए, जैसे जब तक वह अच्छी दवा नहीं लेगा वह स्वस्थ नहीं होगा। जब तक वह अच्छी दवा नहीं लेगा वह स्वस्थ नहीं होगा। यानी से ऐसे भी कह सकते हैं, जब तक वह अच्छी दवा नहीं लेगा तब तक वह स्वस्थ नहीं होगा। ठीक है, तो बनाइए। जब तक वह अच्छी दवा नहीं लेगा वह स्वस्थ नहीं होगा। ठीक है, जब तक वह अच्छी दवा नहीं लेगा, इसमें कंडीशन रखा गया है। समय की कोई बात है, कंडीशन यह है कि जब वह अच्छी दवा लेगा तभी वो ठीक होगा। ठीक है, तो बनाइए। वह स्वस्थ नहीं होगा, he will not get well, he will not get well unless he will take effective medicine। बन गया। He will not get well, वह स्वस्थ नहीं होगा unless, जब तक he will take effective medicine, जब तक वह अच्छी दवा नहीं लेगा, प्रभावशाली दवा नहीं लेगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका। आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें अनलेस लगा हुआ है क्योंकि यह कंडीशन शो कर रहा है। क्लियर, कुछ सेंटेंस और भी देखते हैं, जैसे जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। देखिए, जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। देखिए, यह भी एक कंडीशन है। जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तक तुम वापस नहीं आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। देखिए, इसमें भी कंडीशन रखा गया है और किस बात का कंडीशन है? समय का शर्त रखा गया है, जब तक तुम वापस नहीं आओगे। ठीक है,
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई शैल वेट फॉर यू अनटिल यू कम बैक। बताइए, आई शैल वेट फॉर यू until you come back। देखिए बन गया, जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई शैल वेट फॉर यू until you come back। जब तक वापस नहीं आओगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। समय की बात की जा रही है, समय दिखाया जा रहा है। समय, जब तक तुम वापस नहीं आओगे समय दिखाया जा रहा है, इसलिए यहां अनटिल लग गया। यहां पर देखिए कंडीशन रखा गया है, शर्त रखा गया है, he will not get well unless he will take effective medicine। क्लियर है? तो इस तरह से आपने देख लिया, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। जब ही मैं मुंबई जाऊंगा तभी तुम्हें फोन करूंगा। एज सुन एज आई गो टू मुंबई आई शैल फोन यू। जब तक वह अच्छी दवा नहीं लेगा वह स्वस्थ नहीं होगा। ही विल नॉट गेट वेल अनलेस ही विल टेक इफेक्टिव मेडिसिन। जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई शैल वेट फॉर यू अंटिल यू कम बैक। क्लियर? तो इस तरह से आपने जो है फ्यूचर टेंस को बड़ी डिटेल में देख लिया, जान लिया। इसे एक बार पुनः रिवाइज करेंगे, समस्या आएगी तो जरूर पूछेंगे। ओके।